रोड वाली महंगी जमीन पर मलबे का काम चल रहा था, जिसमें बहुत से गरीब मजदूरों के साथ सविता माथे पर ईंटें ढो रही थी। अरे चलो चलो, सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और तू सविता, क्या मरी मरी सी हाथ चला रही है? जल्दी जल्दी मजदूरों के पास ईंट पहुंचा। जी सेठ जी। इतने में दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। सारे मजदूर अपने अपने टिफिन से खाना खाने लगते हैं। तभी केसरी कहती है, अरे सविता, खाने का वक्त है, तू भी रोटी खा ले। क्या हुआ, लाई नहीं क्या खाना? इस प्रश्न पर गरीब सविता की आंखों में आंसू भर आए। क्या हुआ, रो क्यों रही है सविता? क्या बताओ केसरी बहन, घर में 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला है। सेठ ने पैसे नहीं दिए। घर की स्थिति बहुत खराब है। सेठ हमसे इतनी मेहनत करवाता है और दिहाड़ी इतनी थोड़ी सी देते हैं। मेरी 5 बिटियां हैं, उनका पेट भरवाना बड़ा कठिन हो जाता है। मैं तेरे दुख को समझती हूँ। कोई नहीं, चुप हो जा। चल आजा, मैं लौकी कोफ्ता रोटी लाई हूँ, तू भी खा ले। सविता अपने दुख को भुलाकर खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी 5 बेटियों का भूखा चेहरा दिखता है। तो वो खा नहीं पाती और खड़ी होकर मेहनत करने लगती है। शाम को मालिक सबको दिहाड़ी बांटता है। ये ले सविता, आज तूने सबसे ज्यादा काम किया है, इसलिए तुझको 500 रुपए दे रहा हूँ। 500 रुपए देखकर गरीब सविता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। इन पैसों से आज मैं अपनी बेटियों को अच्छा खाना खिलाऊंगी। सविता खुश मन से बनिया की दुकान पर जाती है, तो वहीं सबसे छोटी 4 साल की टीना अपने पड़ोस के घर से आती खाने की खुशबू से उनके दरवाजे पर आकर खाने के लालच में खड़ी हो जाती है। आहा, वाह, क्या बढ़िया मटर पनीर बनाई है मैंने आज तो। रोटी खाने में मजा आ गया। अब जर्दा बिरयानी बना लेती हूँ। जैसे ही अमीर घमंडी रूपाली बच्ची को दरवाजे पर खड़ा देखती है तो दुत्कार कर भगाने लगती है। ए लड़की, चल भाग मेरे दरवाजे से। लेकिन उस डांट के बाद भी टीना नहीं जाती, क्योंकि बच्चों का मन आईने के जैसे साफ होता है। उसमें छल कपट नहीं होता। बड़ी मासूमियत से टीना खाना मांगने लगती है। आंटी आंटी, मुझको आपके घर से तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है, मुझको भी खिला दो ना। तभी दिल छोटा करके रूपाली टीना का हाथ खींच कर लाती है और सविता को भला बुरा सुनाती है। अरे वो सविता, तू अपनी बेटियों को खाने को नहीं देती क्या? जब देखो आस पड़ोस में किसी के घर में भी कुछ अच्छा बनता है तो दरवाजे के चक्कर मारने लगती है। हुआ क्या है रूपाली बहन, तुम ऐसे क्यों कहती हो? अरे जिसकी तुम जैसी 5 बेटियों वाली गरीब पड़ोसन होगी तो वो तंग ही होगी। तुम नमक रोटी खाने वाले लोगों के बस की थोड़ी ही है कि एक टाइम में 10 तरह का खाना खा लो। कभी दाल रोटी से आगे भी बढ़ जाओ। पड़ोसन का दिया ताना उस गरीब 5 बेटियों वाली माँ के कलेजे पर छुरी के जैसे चलता है। वो रोते हुए अपनी सबसे छोटी बेटी पर गुस्सा करने लगती है। क्यों री टीना, जब मैंने घर में रोटी बनाई थी तो क्यों गई थी तू पड़ोसन के घर में? बोल। क्योंकि मुझको ये छुकी लोटी लोज लोज नहीं खाई जाती। मुझको भी 10 तरह वाला खाना खाने का दिल करता है, पर तुम कभी नहीं बनाती हो। ये सुनते ही उस गरीब माँ का दिल अपार दुखों से भर जाता है, क्योंकि सविता के हालात ऐसे नहीं थे कि वो एक टाइम में भी अपनी 5 बेटियों को बढ़िया खाना खिला सके। सविता के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। जब तक उसका पति ओम प्रकाश कमाता धमाता था, उसने कभी सविता को घर से बाहर काम करने की नौबत नहीं दी। कुल मिलाकर वो अपनी पत्नी और बेटियों का भरण पोषण करवा रहा था। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट में उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो आया, जिससे वो 6 महीने के लिए घर बैठ गया। और ऐसे में घर का खर्च चलाने के लिए पिछले 2 महीने से वो गरीब माँ बुरी परिस्थिति में है। लेकिन 5 बेटी में सबसे बड़ी 12 साल की बबीता अपनी माँ के दुख तकलीफों को सबसे ज्यादा समझती है। टीना, पता है ज्यादा तरह का खाना खाने से हम बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन अगर तुम ये रोटी खाओगी तो भीम की तरह तुम में भी शक्ति आ जाएगी। झूठ झूठ, तुम झूठ बोलती हो बबीता दीदी। सच तो ये कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए हमको डेली डेली गरीबाना खाना खाना पड़ता है। ये सुनकर गरीब माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हे भगवान, कैसी बदनसीब लाचार माँ हूँ मैं, जो अपनी बच्चियों को उनकी मनपसंद का खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ। तभी पूजा ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मत रो माँ, हम तुमसे अमीरों वाला 10 तरह का खाना नहीं मांगेंगे, हम ये रोटी खा लेंगे। 5 बहनें मन मारकर रूखी सूखी रोटी काट काट कर खाने लगी।
लेकिन सविता की जिंदगी में इतना ही दुख बहुत नहीं था कि उसकी मुश्किल तब और बढ़ गई जब मलबे के काम से एक साथ कई मजदूरों को निकाल दिया गया, जिसमें सविता का नाम भी था। सेठ जी, आपने तो कहा था कि यहाँ फैक्ट्री डलेगी, 6 महीने तक मजदूरी का काम रहेगा और आप एकदम से निकाल रहे हैं। मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, मैं कैसे उनका पेट भरवाऊंगी, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी। अरे वो सब मरे ना पता, कठे से करेगी तू। एली, तेरी हालत पर तरस खाकर 500 रुपए दे रहा हूं। सेठ ने 50 रुपए देकर सीधे सीधे उस गरीब माँ के पेट पर लात मार दी। सविता घर की जरूरत की कश्मकश में सड़कों पर काम की तलाश में भटकती रही। तभी उसकी नजर एक बहुत ही बड़े चमचमाते 5 स्टार होटल पर चली गई, जिसके बाहर स्वागत में 2 दरवान खड़े थे और शाही मेज बिछी हुई थी। वहां केवल बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही आ रहे थे। तभी आशा भरे मन से सविता भी जाने लगी। मेरी बेटियों को कितना मन था स्वादिष्ट खाना खाने का, 50 रुपए में कुछ तो मिल जाएगा। तभी उसका गरीब वेशभूषा देखकर दरवान उसे होटल के बाहर दरवाजे पर ही रोक देता है। अरे ओ औरत, कहाँ घुसी चली जा रही है? अंदर दिखता नहीं है अमीरों का होटल है, तू अंदर नहीं जा सकती। क्यों भाई साहब, यहाँ किसी बोर्ड पर लिखा है क्या कि कोई गरीब अंदर नहीं जा सकता? तू अंदर नहीं जा सकती वरना हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी, चल जा यहाँ से। दरबान ने उसे भगा दिया। निराश भरा हृदय लिए सविता जाने लगी। तभी उसने देखा कि बहुत ही बुजुर्ग अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति को सड़क पार करने में दिक्कत आ रही है। वो सड़क पार कर रहे थे, तभी एक गाड़ी तेजी में आती है। हे भगवान, गाड़ी कितनी तेजी से आ रही है, कहीं बाबूजी को टक्कर न मार दे। बाबूजी, ओ बाबूजी, बचकर। सविता दौड़कर जाती है और उस आदमी को बचा लेती है, लेकिन उसे खुद चोट लग जाती है। अरे बिटिया, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा तो कितना खून बह रहा है। हम गरीबों का खून अमीरों जितना महंगा थोड़ी है बाबूजी, ये तो बहता ही है। तुम इस सड़क पर क्या कर रही थी? भला आदमी जानकर सविता अपना दुख सुनाती है। काम की तलाश में दर दर भटक रही हूँ बाबूजी। 5 बिटियां हैं मुझ बदनसीब की, उनका पेट भरवाना है, लेकिन विधाता जैसे मुझ गरीब माँ के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अमीरों के लिए हर दिन दिवाली की चमक धमक से भरी हुई है, लेकिन गरीब बेचारा रोटी के लिए मारा मारा भटकता है। यही जिंदगी है बस। सविता के दुखड़ों से उस बुजुर्ग का दिल भी भर आया। वो कोई और नहीं बल्कि उस 5 सितारे वाले होटल के मालिक दिलीप सिंघानिया थे। चिंता मत करो बेटी, कभी कभी ईश्वर कुछ दुख इसलिए देता है ताकि पूरा जीवन सुधर सके। तुमको काम चाहिए ना? ये मेरा होटल है, यहाँ काम कर लो। सविता होटल के अंदर जाती है, जहाँ मेज पर 10 तरह के खाने लगे हुए थे। ये कितने तरह का अमीरों वाला खाना है, इतना तो मैंने अपने जीवन में भी कभी नहीं देखा। सविता उसी होटल में बर्तन मांजने और साफ सफाई करने लगी और घर आई, जहाँ बच्चियां खाने के इंतजार में बैठी हुई थी। नैना, सोनाली, पूजा, टीना, बेटी खाना खाओगी ना? तभी मुरझाए मन से सोनाली ने कहा, नहीं माँ, मेरा खाना मत बनाना। मेरा भी मत बनाना माँ, हमारा पेट भरा हुआ है। अरे पर तुम सबने तो सुबह का खाना खाया हुआ है, अभी तक तो भूख लग गई होगी ना? भूख तो लगी है माँ, लेकिन मुझको दाल मखनी और नान रोटी खाने का दिल है, और मुझको शाही पनीर पुलाव और पनीर चाप खाना है, और मैं तो पूरी 10 तरह का खाना खाऊंगी माँ। बोलो ना, तुम किस दिन हमारे लिए 10 तरह का खाना बनाओगी? सविता की आंख से आंसू छलक आए। उसने उदास मन से कहा, बस थोड़े दिन का दुख है, मेरा काम अच्छी जगह ही लग गया है। पैसे मिलते ही मैं तुम 5 के लिए 10 तरह का खाना बनाऊंगी, वो भी तुम्हारे मन का। तब तक ये खा लो। सविता पैसों की तंगी के चलते पतली पानी जैसी दाल और रोटी बनाकर उनको खिलाती है। दिन गुजरते जाते हैं और पूरा 1 महीना बीतने पर उस गरीब माँ को पहली तनख्वाह मिलती है, जिससे ढेर सारा राशन पानी, खोया, पनीर, चाप, मटर इत्यादि खरीद कर सविता घर लाती है और ममता भरे मन से अपनी बेटियों की ख्वाहिश का खाना बनाती है। तो वहीं बगल में उसकी 5 बेटियां खाली थालियां लिए हुए बैठी थी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो आज मेरी मनपसंद का मटर पनीर पेट भर कर खाऊंगी। मैं तो स्वादिष्ट वाला सोयाबीन चाप खाऊंगी और दही बड़ी भी खाऊंगी, पुलाव भी खाऊंगी। टीना, तू क्या खाएगी? मैं तो छाला थाना खा जाऊंगी और पूला पतीला का बिरयानी भी मैं खाऊंगी। ये सुनकर चारों बड़ी बेटी हंस पड़ती हैं।
कुछ घंटे में सविता 10 तरह का खाना बनाकर तैयार कर देती है, जिसमें लजीज जर्दा बिरयानी, पुलाव, कई तरह की सब्जी जैसे कि मटर, शाही पनीर, चाप की सब्जी और कई तरह की रोटी जैसे कि रुमाली रोटी, मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा वगैरह वगैरह भी बना रखा था। सब कुछ परोसकर सविता पांचों को प्यार से पुकारती है। खाना तैयार है मेरी प्यारी बेटियों, जल्दी से आ जाओ। 10 तरह के स्वादिष्ट खाना देखकर बेटियों की आंखें खुशी से झिलमिलाने लगती हैं और उनके चेहरे पर अनदेखी मुस्कान आ जाती है और सब खाने पर टूट पड़ती हैं। अरे वाह, ये अमीरों वाला खाना तो बहुत ही टेस्टी टेस्टी लगता है। माँ मुझको और बिरयानी दो ना। हाँ लाडो, लेना। माँ मुझको भी थोड़ा शाही पनीर और पुलाव दे दो, बहुत लजीज है। हाँ ले पूजा, थाली आगे कर, पेट भर कर खाना, आज बहुत खाना बनाया है मैंने। कहते हुए सविता की आंखों से खुशी का आंसू छलक पड़ा। उस रोज अपनी गरीब बेटियों को खाना खिलाते उस गरीब माँ के चेहरे पर अलबेली खुशी थी, क्योंकि पहली मर्तबा जिंदगी में प्याज रोटी के सिवा सविता ने अपनी पांचों बेटियों को एक साथ 10 तरह का अमीरों वाला खाना जो खिलाया था, जिसके लिए उसके मन में एक बड़ा सब्र था। पांचों बेटियां बारी बारी से अपने हाथों से अपनी माँ को निवाला खिलाती हैं।